बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है 16 जून साल 2020 और दिन है बुध का। तो नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कुछ जो पिछले 24 घंटों की अपडेट्स थी उनके साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट की। तो एक ओमानी रियाल के बदले पाकिस्तानी 422 रुपये और 10 पैसे और एक ओमानी रियाल के बदले इंडियन रुपीज़ में 195.50 और बांग्लादेशी टके की बात की जाए तो एक ओमानी रियाल के बदले 217 टके मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस अपडेट्स की। तो इस खबर की सूरत हाल तो काफ़ी ख़राब है। पिछले 24 घंटों में जो टोटल केसेस सामने आए हैं 1043 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिनमें 429 नॉन ओमानी 429 जो हैं वो खारजी हैं और 640 ओमानी नेशनल्स के केस सामने आए हैं। दो भाइयों का लास्ट वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था कि बार्बर शॉप ओपन कब होंगी, और एक बहन का मुझे मैसेज आया था क्या हमारे सैलून ईद से पहले खुल जाएंगे, और एक भाई का मैसेज आया था कि टेलर शॉप की क्या अपडेट्स हैं, वो कब तक खुलेंगी, क्या हम ईद तक अपने काम पर बहाल हो जाएंगे या फिर हम फिर अपने मुल्क में चले जाएं। तो इनका तीनों जो कमेंट्स हैं उनका जवाब है जी अभी बिल्कुल खोलने का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, ना बार्बर शॉप, ना सैलून और ना ही टेलर्स की दुकान। फर्दर जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो आगे सूरत हाल नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल खुलने की कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। जो लोग ओमान में विज़िट वीज़ा पर आए थे, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से विज़िट वीज़ा पर आए थे, तो उनका ऑटोमेटिकली 30 जून तक ऑटो एक्सटेंड वीज़ा हो चुका है। उनको वीज़ा के रिलेटेड कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है 30 जून 2020 तक। तो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। तो एक फ़्लाइट जा रही है पाकिस्तान के लिए और एक फ़्लाइट जा रही है इंडिया बम्बई के लिए। तो इन दोनों मुल्कों के भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी कह चुका था, लोगों को एयरपोर्ट पर भी प्रॉब्लम आ जाता है। आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, आपके पास 2 अदद दस्ताने होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, 2 अदद आपके पास मास्क होने चाहिए और 1 अदद आपके पास सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एयरपोर्ट से पूछा जाता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं। अगर आपने सैनिटाइज़र अपना ग्लव्स या फिर मास्क पहना नहीं होगा तो फिर आपको तो आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा, वहाँ से ही आपको कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि आप एक की जगह 2-2 चीज़ें अपने पास रखें। अगर आपके साथ आपका भाई या बहन जा रहा है तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया, वो नहीं लेने हुआ, तो आप एक उनको डोनेट भी कर सकते हैं। और आखिर में मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ उन भाइयों को जो लोग ओमान में बसे हुए हैं, जो बहनें ओमान में बसी हुई हैं, जो लोग अभी तक काम पर जा नहीं रहे या जो लोग काम पर जा भी चुके हैं, उनके लिए मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज है। फजूल में लोगों को ना मिलें और ना ही अपने पास बुलाएं और ना ही किसी के पास जाएं। अपने आप को सिक्योर करें, थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लें। कोरोना वायरस को ये बातें नहीं हैं, आपके सामने रोज़ केसेस भी बढ़ रहे हैं और मवात भी हो रही हैं। पाकिस्तान की भी सूरत हाल, इंडिया की भी सूरत हाल और बांग्लादेश की भी ऐसे ही है। अभी तो ओमान में भी देख लें, आज 1043 टोटल केसेस हो गए हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ से सिक्योर रखें। और मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कुछ आपने बात पूछनी हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करके तो आपका वो वाला जो मसला होगा मैं उसके बारे में बयान कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।